दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 41 एपिसोड से दोस्तों अब सीरीज में अब मैं कॉन्सेप्ट को आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पे एप्लीकेशंस किस तरह से होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अब तक के जितने भी एपिसोड्स थे 40 एपिसोड्स उसको जो है वो देख लेना चाहिए और कायदे से देख लेना चाहिए, ताकि जब एप्लीकेशंस की बारी आए, किस तरह से कंपनियां काम करती हैं और वो किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में फंस जाती हैं, उस तरह की चीजों को अब देखना होगा। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा आरओई और ग्रोथ के ऊपर। आरओई जो कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में जानते हैं, और ग्रोथ के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो को पूरी तरह से समझना है तो सबसे पहले आप जाइए और मेरे मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में आरओई को समझ लीजिए, ईपीएस को समझ लीजिए वहां पर से, और वीडियो अलग अलग मैंने बनाया हुआ है। और दूसरा जो है बुक वैल्यू को समझ लीजिए जाकर के। यानी कि आपको तीन चीज समझना है ताकि अब आप जो है कॉन्सेप्ट के बाद की चीजों को आगे से देख सके। चलिए देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और ग्रोथ में क्या रिलेशन होता है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, फिर से मैं यहां पे रिवाइंड भी कर दे रहा हूं आपको। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज के रूप में ये निकलता है। यानी कि नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स फंड में के रूप में किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो हो जाता है आपका आरओई। अब दोस्तों एक चीज मैं यहां पर फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और ग्रोथ रेट के लिए भी वीडियो अलग से बना हुआ है, और डिविडेंड यील्ड का भी अलग से वीडियो बना हुआ है। तो ये तीनों वीडियो भी आप जाकर के लगे हाथ देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पीई की बात करते हैं। देखिए सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है। ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग देखते हैं कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से नहीं कर रही है, कंपनी कितना डिविडेंड देती है, ताकि आप उसकी फाइनेंशियल जो गवर्नेंस है उसको आप ध्यान में रखते हुए देख सके कंपनी कैश जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, वास्तव में रेवेन्यू है या नहीं है, वास्तव में नेट प्रॉफिट है या नहीं, उससे आप देखते हैं। लेकिन आप लोग जो है आरओई को निगलेक्ट करते हैं, तो आरओई को निगलेक्ट ना करें। आरओई भी एक बढ़िया माध्यम होता है किसी कंपनी को जज करने का। अब मैं फिर से रिवाइंड कर दे रहा हूं, अगर आप वीडियो को जाके देखने के लिए इच्छुक नहीं है तो देखिए सबसे पहले आप ईपीएस निकालते हैं। तो ईपीएस का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो वो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। दूसरी बात अगर बुक वैल्यू की जाए तो बुक वैल्यू का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक नंबर ऑफ शेयर्स, तो बुक वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू पर शेयर लिखा जाए तो ये ही उचित होगा, बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि एक जो शेयर है उस पर जो है क्या वैल्यू आ रही है कंपनी की बुक की। तो ये चीज आप देख लीजिए कि बुक वैल्यू क्या है। एक ही स्लाइड में मैंने यहां कवर कर दिया बुक वैल्यू, और ये हो गया ईपीएस। तो दोस्तों क्या आरओई निकालते समय आरओई का ये फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, राइट। तो क्या अगर हम आरओई निकाले तो क्या इसको इस तरह से नहीं किया जा सकता? फिर से रिवाइंड करिएगा और देखिएगा, ये हो गया अर्निंग डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। देखिए आरओई क्या होता है, अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो और बुक वैल्यू पर शेयर में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और ईपीएस में क्या होता है, ईपीएस में क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर अगर आपको आरओई निकालना है तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू भी अगर आप करेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर, तो भी आपका आरओई निकलेगा। तो टेक्निकल चीजें हैं, ये इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। अब मैं यहां पे आपको इंप्लीकेशंस बताता हूं। देखिए अगर कोई कंपनी लगातार मतलब लगातार हाई आरओई जनरेट करने में सफल हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए केवल कुछ परसेंटेज में 10-20% या 30% का रिटर्न जो है वो जनरेट करके नहीं देगी, वो उसके लिए संपत्ति बनाएगी दोस्तों। और जहां तक इस वीडियो की बात है जिसमें कि मैंने आपको हेडिंग डाली हुई थी आरओई एंड ग्रोथ और आरओई में रिलेशन ये है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी 20 से 30% भी ग्रो कर गई ना, तो वो हाई आरओई जनरेट करने में सफल हो जाती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट की स्थिति ही खराब चल रही है, मार्केट में सेल्स वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है, सारी कंपनियां अगर मुश्किल में चल रही हैं, तो अगर आप ग्रोथ को पुश करेंगे तो आप कैसे करेंगे? सेल जनरेट करने के लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और वहां पे हाई इन्वेंटरी आपकी जमा होगी, और आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी। और इसका एडवर्स इंपैक्ट क्या होगा, आइए देखिए। इट विल रिड्यूस आरओई। तो ग्रोथ कौन सा आपको चाहिए? आपको ग्रोथ चाहिए कैश वाला ग्रोथ, न कि क्रेडिट वाला ग्रोथ, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट है और आरओई उसी पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन आपको ग्रोथ कौन सा वाला करना है? आपको ग्रोथ करना है कैश रिच ग्रोथ करना है। स्वाभाविक सी बात है, उधार में लीजिए और कैश में बेचिए। अगर कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।